हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत की अद्भुत वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं, जिसमें लेखक कहते हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों सवाल हैं मेरे, लेकिन समस्या यह है कि मुझे यह नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करूँ। ईश्वर, सवालों की सूची बना लो और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। अभी इसी वक्त जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आते जाएं, उन्हें सूची में लिखते जाओ बस। लेखक, ठीक है, इनमें से कुछ तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण है। ईश्वर, खुद ही उनको आसान या मुश्किल बताने वाले मुंसिफ मत बनो, तुम तो सूची बनाओ बस। लेखक, ठीक है, अभी कुछ ये हैं जो दिमाग में आ रहे हैं। पहला, मेरा जीवन उड़ान कब भरेगा? इसमें बिखराव कैसे खत्म होगा? और क्या इसे थोड़ी बहुत सफलता कभी मिल भी पाएगी? इस जद्दोजहद का क्या कभी अंत हो पाएगा? दूसरा, रिश्तों को मैं कब अच्छी तरह समझ पाऊंगा ताकि वे सहजता से चल सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे रिश्तों में सुख मिल सके, या क्या वे हमेशा ही कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र ही बने रहेंगे? तीसरा, मैं अपने जीवन में भरपूर पैसा क्यों नहीं अर्जित कर पाता हूँ? क्या एक पैसे के लिए रगड़ घिस करते रहना ही मेरी नियति है? इस बारे में अपनी पूरी क्षमता को समझ पाने में मेरी कौन सी चीज़ आड़े आ रही है? चौथा, अपने जीवन में मैं जो कुछ करना वाकई करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर पाता? जीवन को जी क्यों नहीं पाता हूँ? पांचवा, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं मैं झेल रहा हूँ, उनमें कैसे निजात मिले? काफ़ी समय से मैं कुछ लंबी चलने वाली बीमारियों का शिकार हूँ। ये सब मुझे क्यों हो रही है? छठा, कर्मफल का सिद्धांत क्या है जो कि मुझे आपसे मिलना समझना चाहिए? मैं किस बात में दक्ष होने की कोशिश में लगा हूँ? सातवां, पुनर्जन्म जैसी भी क्या कोई चीज़ होती है? अगर हाँ, तो मैं अब से पहले कितने जीवन जी चुका हूँ? उनमें मैं क्या था? क्या कर्मों का फल भुगतना एक वास्तविकता है? आठवां, कभी कभी मैं बहुत अतीन्द्रिय अनुभव करता हूँ। क्या अतीन्द्रिय होने जैसा कुछ होता है? क्या मैं वह हूँ? क्या अतीन्द्रिय होने का दावा करने वाले लोग शैतान के साथ सौदेबाजी करते हैं? नौवां, क्या किसी का कुछ भला करने पर बदले में उससे पैसा लेना उचित है? अगर मैं लोगों को चंगा करने का काम शुरू करता हूँ, जो कि एक ईश्वरीय काम ही है, तो क्या मैं उस काम को करने से धन संपन्न भी हो सकता हूँ, या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? 10वां, यौनाचार करने में क्या कोई बुराई नहीं है? इस मानव अनुभव के पीछे क्या असल कहानी है? यौनाचार क्या केवल संतोप्ति के लिए होना चाहिए, जैसे कि कुछ धर्म कहते हैं? क्या सच्ची पवित्रता और एनलाइटमेंट को यौन ऊर्जा को नकार कर या उसका रूपांतरण करके ही पाया जा सकता है? बिना प्रेम के यौनाचार करना क्या सही है? क्या इसकी केवल शारीरिक सनसनाहट का होना इसे करने का पर्याप्त कारण होता है? 11वां, अगर हमें यौनाचार से जितना संभव हो उतना ही दूर रहना है, तो फिर अपने यौनाचार को एक इतना आनंददायी, इतना चमत्कारी, इतना प्रबल मानव अनुभव क्यों बनाया है? ऐसा क्यों है? यौनाचार से जुड़ी सारी आनंदप्रद बातों को अनैतिक या अवैध क्यों कहा जाता है? 12वां, अन्य ग्रहों पर भी क्या जीवन है? क्या वे लोग हमारे ग्रह पर आते जाते हैं? क्या वे हम पर नज़र रखते हैं? क्या हम अपने इस जीवन काल में कभी हम अन्य ग्रहों पर जाकर बसना देख पाएंगे? क्या सभी ग्रहों के जीवन का उनका अपना ईश्वर होता है? क्या आप सबके ईश्वर हैं? 13वां, क्या पृथ्वी पर आदर्श राज्य की स्थापना कभी हो सकेगी? क्या ईश्वर पृथ्वी वासियों को कभी दर्शन देगा जैसे कि वादा किया गया है? क्या मृत्योत्पान जैसी कोई चीज़ होती है? क्या संसार में कभी प्रलय आएगी या इसकी कभी भविष्यवाणी होगी जैसा कि बाइबल में कहा गया है? क्या पृथ्वी पर कोई एक सच्चा धर्म है? अगर है तो वह कौन सा है? बहुत सारे प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न हैं। अभी मेरे पास सैकड़ों और भी है,
इनमें से कुछ प्रश्न मुझे बहुत उलझन में डाले रखते हैं। वे काफ़ी हद तक कुतर्क जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका उत्तर अवश्य दीजिएगा एक एक करके। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। ईश्वर: बढ़िया, अब बात स्पष्ट हो गई है। इन प्रश्नों को तुम किसी संकोच में मत पड़ो। ये तो वे प्रश्न हैं जिन्हें सभी नर नारी सदियों से पूछते आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न इतने मूर्खतापूर्ण होते तो हर पीढ़ी द्वारा बारंबार न पूछे जाते। तो आओ पहले प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्मांड में मैंने कुछ विधान बनाए हैं जिनके चलते तुम्हारे लिए संभव हो पाता है कि जैसा कुछ तुम चुनो वैसा ही पा सको, उसे रच सको। इन विधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी उपेक्षा की जा सकती है। इन विधानों का अनुपालन तुम ठीक इस समय भी कर रहे हो, इसको पढ़ते हुए। इन विधानों का अनुपालन तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि चीज़ें इनके ही अनुसार गमन करती है। ना तो तुम इनके बाहर निकल सकते हो और ना ही तुम उनसे अलग कुछ कर सकते हो। अपने जीवन का हर पल तुम इनके अंदर रहकर ही बिताते वह काम करते आए हो, और इस प्रकार जो कुछ भी तुम रचते आए हो उसी को तुम अनुभव करते आए हो। तुम ईश्वर के साथ भागीदारी में हो। हम एक शाश्वत नियम में सहभागी हैं। तुमसे मेरा यह वादा रहता है कि जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दूं, हमेशा ही। तुम्हारा काम है मांगना, और मांगने व मांग पूरी होने की प्रक्रिया को समझना। यह प्रक्रिया मैं तुम्हें एक बार समझा भी चुका हूँ। मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि यह तुम्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तुम एक त्रिपुटीय अस्तित्व रखते हो। तुम शरीर, मन और आत्मा के सम्मिलन से बने हुए हो। इन्हें तुम भौतिक, अभौतिक व पराभौतिक भी कह सकते हो। यह तिरूपेश्वर है, हालांकि इसे अन्य अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मैं भी त्रिपुटीय रूप में प्रकट होता हूँ। तुम्हारे कुछ धर्म मीमांसकों ने इसे पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की संज्ञा दी है। तुम्हारे कुछ मन चिकित्सकों ने इस त्रैतंत्र को पहचाना है और इसे चेतन, अवचेतन और पराचेतन नाम दिया है। दार्शनिकों ने इसे इंद, अहम और पराहम कहा है। विज्ञान इसे ऊर्जा, द्रव्य और प्रतिद्रव्य कहता है। शायर लोग इसे दिल, दिमाग और रूह कहते हैं। नई पीढ़ी के विचारक इसे तन, मन और आत्मा कहते हैं। तुम्हारा समय भी 3 भागों में बटा हुआ है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्या ये बात अवचेतन, चेतन और पराचेतन जैसी ही नहीं लगती? स्थान भी इसी तरह 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ, वहाँ और इन दोनों के बीच का फासला। इस बीच के फासले को परिभाषित करना और बयां करना कठिन होता है, भ्रांतिजनक होता है। जब भी आप उसको परिभाषित करना या बयां करना शुरू करते हैं तो वह फासला यहाँ या वहाँ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यह फासला होता तो है ही। जैसे बीच का फासला यहाँ और वहाँ को यथास्थान रखता है, वैसे ही शाश्वत अब भी पूर्व और पश्चात को यथास्थान रखता है। तुम्हारे ये 3 पहलू दरअसल तुम्हारी 3 ऊर्जाएं हैं। तुम इन 3 ऊर्जाओं को विचार, वचन व कर्म कह सकते हो। इस मनसा वाचा कर्मणा का सम्मिलन ही कोई ऐसा परिणाम पैदा करता है जिसे तुम्हारी भाषा या समझ में एहसास या अनुभव कहा जाता है। तुम्हारे हर उस एहसास या अनुभव का जो कि तुमने अभी तक कभी महसूस किया है, उस सब की कुल जमा ही तुम्हारी आत्मा है। उनमें से कुछ के प्रति तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी स्मृति है। तुम्हारी स्मृति उन सब टुकड़ों का जुमावड़ा है। जब तुम उन सब टुकड़ों को जोड़ते हो तो तुम स्मरण कर पाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो। जो कुछ भी तुम रचते हो उसकी प्रक्रिया विचार से आरंभ होती है, किसी भाव, धारणा या कल्पना से। आज जगत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह कभी किसी का मनोगत भाव ही रहा था, एक कल्पना ही रही थी। तुम्हारी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व सर्वप्रथम एक विशुद्ध विचार के रूप में ना आया हो। यही बात ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य है। विचार ही रचना का प्रथम चरण होता है।
विचार के बाद आता है वचन। जो कुछ भी तुम बोलते हो वह विचार का ही प्रकट रूप होता है। वचन सृजनशील होता है और विचार ही ब्रह्मांड में सृजनशील ऊर्जा का विस्तार करता है। वचन या शब्द विचारों की तुलना में अधिक स्फूर्त व बलपूर्ण होते हैं, क्योंकि विचारों की अपेक्षा शब्द अधिक तरंगयुक्त होते हैं। वे संसार को सभी प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। शब्द ही सृजन का द्वितीय स्तर होता है। फिर आता है कर्म। कर्म होता है शब्दों का कार्य रूप में परिवर्तित होना। शब्द होता है विचारों का अभिव्यक्त होना। विचार होता है कल्पनाओं का रूप लेना। कल्पना होती है ऊर्जाओं का एक साथ होना। ऊर्जा होती है शक्तियों का विमोचन होना। शक्ति होती है तत्वों का जीवित होना। और तत्व ईश्वर के अंश कण होते हैं, सर्वस्व के अंश कण होते हैं। वे ऐसे अंश कण होते हैं जिससे सब कुछ बना है। आदि ईश्वर है, अंत कर्म है। कर्म करना ऐसा है जैसे ईश्वर सृजन करता है, या जैसे तुम ईश्वर तत्व को अनुभूत कर रहे हो। अपने खुद के बारे में तुम्हारा विचार यह है कि तुम पर्याप्त रूप से ना तो इतने अच्छे हो, ना इतने आश्चर्यजनक हो, और ना ही इतने निष्पाप हो कि तुम ईश्वर का अंश हो सको या उसका भागीदार हो सको। वास्तव में जो तुम हो उसे तुम इतने लंबे समय से नकारते आ रहे हो कि तुम ये भूल ही गए हो कि तुम क्या हो। और यह संयोगवश नहीं हुआ है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह सब दैवी योजना का ही हिस्सा रहा है। क्योंकि अगर तुम ऐसा पहले से ही होते तो तुम ना तो दावा कर सकते थे, ना रच सकते थे, और ना ही अनुभव कर सकते थे कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले यह आवश्यक था कि तुम मुझसे अपना जुड़ाव अलग कर लो और उसे भूल जाओ, ताकि उस जुड़ाव को पूर्ण रूपेण रचते हुए उसे पूर्ण रूपेण अनुभव कर सको। तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट चाहत और मेरी भी सर्वोत्कृष्ट इच्छा यह थी कि तुम स्वयं को मेरे एक अंश रूप में अनुभव करो। इसलिए हर पल स्वयं को नवीनतः रचते हुए तुम स्वयं को अनुभव करने की प्रक्रिया में ही हो। मैं जैसा हूँ तुम्हारे माध्यम से ही हूँ। क्या तुम इस भागीदारी को देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि इसमें क्या क्या निहित है? यह एक पवित्र संयोग है, सचमुच एक पावन आध्यात्मिक समागम है यह। जब तुम इसका वर्णन कर लोगे तब जीवन तुम्हारे लिए उड़ान भरेगा। अभी तक तुमने इसका वर्णन ही नहीं किया है। तुम इसे टालते आए हो, इसमें विलंब करते आए हो, ढील देते आए हो और इसे अस्वीकृत करते आए हो। अब समय आ गया है कि जो वादा तुम करते आए हो उसे प्रवर्तित करो, उसे साकार करो। ऐसे करने के लिए तुम्हें अपने वादे में विश्वास रखना होगा, उसे जीतना होगा, उसे जीना होगा। तुम्हें ईश्वर के वादे को जीना ही होगा। ईश्वर का वादा यह है कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, उसके समतुल्य हो। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।